बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की हुई है वो रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन को स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग जो कोर्स कवर कर रहे हैं वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं इसमें ये आउटलाइन कवर करवाई जा रही है। इसके अलावा ये वाली आउटलाइन पंजाब यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये आउटलाइन कंप्लीट करवाई जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया इम्प्रॉपर इंटेग्रल की 3 काइंड्स और प्रॉपर इंटेग्रल्स की डेफिनेशन को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जिन बच्चों को प्लेलिस्ट का नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करने से आपके पास रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करते हैं होप सो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कन्वर्जेंस ऑफ अ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। लेट आ फंक्शन एफ बी डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए एंड बी। फंक्शन एफ है उसको डिफाइन किया गया है क्लोज इंटरवल ए एंड बी पर एवरीवेयर, हर जगह पे इस फंक्शन को डिफाइन किया गया एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ पॉइंट इन इंटरवल ए एंड बी। कहते हैं फंक्शन एफ है वो डिफाइन किया गया उसको इंटरवल ए एंड बी। हमारे पास एक इंटरवल है, इंटरवल किधर से किधर तक है, ए से बी तक कोई भी इंटरवल है, उसको क्या किया गया है कि क्लोज इंटरवल ए एंड बी उसको डिफाइन किया गया है, हर जगह पे डिफाइन किया गया है एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ पॉइंट इन इंटरवल ए एंड बी पे। अगर आपके पास आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर फाइनाइट यानी कोई ना कोई वैल्यू आती है, देन हमारे पास वो फंक्शन जो हमारे पास होता है वो कन्वर्ज कर जाता है। और अगर हम लोग उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, पुट करने के बाद अगर हमारे पास जो आंसर है वो इन्फिनिटी आ जाता है तो वो फंक्शन हमारे पास क्या कर जाता है, डाइवर्ज कर जाता है, यानी डाइवर्जेंट शो करता है। दोबारा अगर किसी भी पॉइंट में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं फंक्शन में तो आंसर कोई ना कोई वैल्यू आती है तो वो कन्वर्जेंट होती है, अगर वो इन्फिनिटी आती है तो वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कन्वर्ज किस किस पॉइंट पे होता है। कन्वर्जेंट एट अ लेफ्ट साइड, ये वाली जो हमारी साइड होती है वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड होती है, और ये वाली जो हमारे पास साइड होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, राइट साइड। ठीक है। अब जब ये हमारे पास लेफ्ट साइड होती है और वो हमारे पास राइट साइड होती है तो आप देखो हम लोगों ने कन्वर्जेंट एट लेफ्ट साइड यानी कन्वर्जेंट यहाँ हो गया। लेट अब इधर से आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि क्वेश्चंस इसी के बेस पे क्लियर होंगे आपको। लेट ए बी द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यू। लेट कर लिया है, जो ए पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर क्या आ गई, डिसकंटिन्यूटी आ गई, मतलब फंक्शन वहाँ डिसकंटिन्यू हो गया यानी डाइवर्ज हो गया ऑफ अ एफ इन इंटरवल ए एंड बी देन वी हैव। अब आप देख सकते हैं हमारे पास इंटरवल किधर है, ए से बी। अब ए पे तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, डिसकंटिन्यूज हो गया यानी इनफाइनाइट हो गया, डाइवर्ज कर गया। तो ए से जो अगला वाला पॉइंट होगा वो ए प्लस एप्सिलॉन होगा, तो इसने क्या ले लिया, ए प्लस एप्सिलॉन ले लिया। तो जब फंक्शन अगर हमारे पास इंटेग्रल किधर से किधर तक है, ए से बी तक, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, लेकिन फंक्शन कहाँ डाइवर्ज हुआ, ए पर डाइवर्ज हुआ। जब ए पर डाइवर्ज हो गया तो हम लोगों ने ए वाले पॉइंट्स को निकाल देना है। ए वाले पॉइंट्स को निकालने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट दो बचेंगे हम लोगों ने उस पर चेक करना है, हम लोगों ने उस पर अप्लाई करना है। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू अ जीरो, किधर से किधर तक है, इधर तो फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया, पीछे हमारे पास क्या बात गया, ए प्लस एप्सिलॉन से बी, तो इंटेग्रल किधर से होगा, ए प्लस एप्सिलॉन से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स होगा। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा वो रिमान इंटेग्रल होगा, उस इंटेग्रल किधर से किधर तक है, बी से ए प्लस एप्सिलॉन तक है। क्योंकि ये हम लोगों ने कन्वर्जेंट लेफ्ट साइड पे डिस्कस किया, हम लोगों ने खुद से सपोज कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो ए है इसमें फंक्शन डिसकंटिन्यू करके, डिसकंटिन्यू का क्या मतलब है, उसमें हम लोगों ने वैल्यूज पुट की है, पुट करने के बाद हमारे पास आंसर इनफाइनाइट आ गया यानी इन्फिनिटी आ गया यानी डाइवर्ज कर गया, तो वो हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्जेंट एट लेफ्ट साइड पे होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कन्वर्जेंट एट राइट साइड पे। मैंने आपको बताया कि राइट साइड ये वाली साइड होती है। लेट बी बी द ओनली पॉइंट ऑफ अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑन इंटरवल ए एंड बी देन वी हैव। अब डिसकंटिन्यू कौन से पॉइंट पे होगी है, पॉइंट बी पे हमारे पास क्या शो होगी है, डिसकंटिन्यूटी शो होगी है।
ये आप देख सकते हैं हमारे पास, आपको पता है कि कोई भी हमारे पास अगर इंटरवल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए पॉइंट है, ए से जो आगे जब हम लोग आगे मूव करते हैं तो उसमें प्लस होता है, ठीक है, और जब आप पीछे आते हैं तो उसमें से क्या होता है, माइनस होता है। अब जब हम लोगों ने पीछे जब हम लोगों ने ए के ऊपर डिसकंटिन्यू शो की थी तो उसके आगे आना था तो ए प्लस एप्सिलॉन। अब बी पर डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि इससे आगे तो जा ही नहीं सकते, इंटरवल ही हमारे पास बी तक है, तो बी से पीछे वाला क्या होगा, बी माइनस एप्सिलॉन, यानी जो भी होगा उसको प्लस भी एप्सिलॉन के साथ करना है, माइनस भी एप्सिलॉन के साथ करना है। तो टोटल इंटरवल किधर से किधर था, ए से बी एफ ऑफ एक्स और लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो ए। अब इंटरवल इस पॉइंट पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गया। जब इंटरवल इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो गया तो हमारे पास इंटरवल किधर से किधर तक रह गया, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो गया तो फंक्शन हमारे पास ए से बी माइनस एप्सिलॉन रह गया। ए से बी माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, वेयर जो हमारे पास फंक्शन होता है वो रिमॉन इंटेग्रल है किधर से किधर तक, इंटरवल ए से बी माइनस एप्सिलॉन तक। तो स्टूडेंट्स जब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ अ रिमॉन इंटेग्रल ऑन इंटरवल ए से बी माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि हम लोगों ने देखा था इंटरवल किधर से किधर तक है, ए से बी पर, और फंक्शन राइट हैंड साइड यानी बी पॉइंट पे क्या हो गया था, डिसकंटिन्यूस हो गया था। जब फंक्शन बी पर डिसकंटिन्यूस हो गया तो हमारे पास इंटेग्रल किधर से किधर आएगा, ए से बी माइनस एप्सिलॉन तक। तो ये इंटेग्रल किधर से आ गया, ए से बी माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, और फंक्शन जो हमारे पास होता है वो रिमॉन इंटेग्रल होगा किधर से किधर तक, ए से बी माइनस एप्सिलॉन तक। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे भी देख लिया, राइट साइड पे भी हम लोगों ने देख लिया कन्वर्जन। अब कन्वर्जन एट बोथ साइड एंड, यानी अगर फंक्शन दोनों साइड पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है, लेट द एंड पॉइंट ए एंड बी द ओनली पॉइंट ऑफ अ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूस ऑफ एफ इन इंटरवल ए एंड बी। यानी हमारे पास इंटरवल किधर से है, ए से बी तक इंटरवल है, इंटरवल इस पे भी डिसकंटिन्यूस है, इसके ऊपर भी डिसकंटिन्यूस है। मैंने आपको बताया था कि इसे ए का जो नेक्स्ट वाला पॉइंट होता है उसमें ऐड करते हैं। अब यहाँ से अंडरस्टैंड करें, अगर आपके पास एक इंटरवल है वन से अगला पॉइंट वन है तो वन से अगला पॉइंट 2 3 4 यानी नेक्स्ट ही होगा, ये तो नहीं होगा 1 से आप 0 पे जा रहे हैं, नो। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा तो ए से ए प्लस एप्सिलॉन, और अगर इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, तो अगर 4 आपका एंड पॉइंट है तो 4 में से एक वैल्यू माइनस की हुई, इसलिए बी में से क्या कर दिया, एप्सिलॉन माइनस कर दिया। तो हमारे पास आ गया इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो एप्सिलॉन डैश अप्रोचेस टू जीरो। जब इंटरवल ए के लिए किया तो सिंपल एप्सिलॉन लिया, जब बी के लिए किया तो एप्सिलॉन के ऊपर बार लगाइए। तो ए प्लस एप्सिलॉन से बी माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स आ गया। क्यों? क्योंकि फंक्शन ए पे भी डिसकंटिन्यूस हो गया और बी पे भी डिसकंटिन्यूस हो गया। अब जब हम लोग ने राइट हैंड साइड पे कन्वर्जेंस देख ली, लेफ्ट हैंड साइड पे कन्वर्जेंस देख ली, कन्वर्जेंस एट बोथ एंड पॉइंट पे भी कन्वर्जेंस देख ली, तो लास्ट हम लोग जो कन्वर्जेंस देखेंगे कन्वर्जेड एट एनी पॉइंट ऑफ अ ए एंड बी। जब कन्वर्जेड हम लोगों ने इधर भी मतलब फर्स्ट पे भी देख ली, हम लोगों ने सेकंड पे भी देख ली, फिर हम लोगों ने दोनों पे इकट्ठी भी देख ली। अगर अब हमारे पास जो कन्वर्जन आती है वो किसी भी पॉइंट पे आ जाती है, कन्वर्जेड एट एनी पॉइंट ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इंटरवल है ए से बी तक, ए पे भी हम लोगों ने चेक कर ली, बी पे भी हम लोगों ने चेक कर ली, फिर हम लोगों ने दोनों पे भी चेक कर ली, अगर कोई पॉइंट दरमियान में सी आ जाता है उसके ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है, देन व्हाट वी हैव टू डू। तो स्टूडेंट्स जब लेट एफ ऑफ एक्स हैज़ अ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूस एट सी पर डिसकंटिन्यूस होगा, सी किससे बिलोंग कर रहा है, इंटरवल ए से बी तक, सी किससे बिलोंग कर रहा है, इंटरवल ए से बी तक। देन इंटरवल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, अगर इसके ऊपर भी डिसकंटिन्यूस हो गया, आगे देखें अगर फंक्शन इसके ऊपर भी, अगर फंक्शन किसके ऊपर, ए बी इंटरवल है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और अगर फंक्शन कोई भी पॉइंट सी है, इधर फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस होगा, इससे नेक्स्ट वाला जो पॉइंट होगा सी प्लस एप्सिलॉन होगा और इससे बैक वाला पॉइंट होगा वो सी माइनस एप्सिलॉन होगा, क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन क्या होगा, मैं इधर लिख देती हूँ, इधर फंक्शन हमारे पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो जब इसने डिसकंटिन्यूटी शो की तो हमारे पास लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, तो इंटरवल ए से सी माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस,
और एक एप्सिलॉन के ऊपर प्राइम है अप्रोच टू ज़ीरो, और वो किधर से होगा क्योंकि इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो एक पॉइंट पे ए से सी माइनस एप्सिलॉन और दूसरा सी प्लस एप्सिलॉन से बी तक हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दो इंटेग्रल आ गए। तो होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। हम लोगों ने जो इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, एक दफ़ा हम लोगों ने कन्वर्जेंस ऑफ अ इम्प्रॉपर इंटेग्रल को डिस्कस किया है, एक दफ़ा हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो अगर हमारे पास आंसर कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाए, यानी कोई ना कोई वैल्यू आ जाए तो वो कन्वर्जेंट होती है, अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। कन्वर्जेंट एंड लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड पे जिस पॉइंट पे कन्वर्जेंट आ जाती है वो पॉइंट उस इंटरवल से बाहर चला जाता है, यानी वो फिर वो पॉइंट हमारे पास डिसकंटिन्यूटी होगी। डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि उस पॉइंट में, उस इंटेग्रल में वो वाला पॉइंट पुट करने से हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू होगी है वो क्या होगी है, इन्फिनिटी होगी है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, ए प्लस एप्सिलॉन से बी। राइट हैंड साइड पे कन्वर्जन, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड पे देखिए, जो हम लोग कन्वर्जन इधर डिसकंटिन्यू, इसके ए के नेक्स्ट वाला पॉइंट ए प्लस एप्सिलॉन होता है। अगर कोई पॉइंट दरमियान में सी है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास इंटरवल है ए से बी सी, अब सी दरमियान में पॉइंट है, सी से आगे वाला सी प्लस एप्सिलॉन होगा, पीछे वाला सी माइनस एप्सिलॉन होगा, लेकिन बी से पीछे वाला बी माइनस एप्सिलॉन होगा, लेकिन इससे बी प्लस एप्सिलॉन आगे नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इंटरवल ही कितने तक है, बी तक है। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास जो कन्वर्जन है दोनों साइडों पे आ जाए, तो जब ए पे भी आ गई बी पे भी आ गई, ए का नेक्स्ट वाला पॉइंट ए प्लस एप्सिलॉन और इसका बी माइनस एप्सिलॉन है, तो ए प्लस एप्सिलॉन से बी माइनस एप्सिलॉन तक ले लिया। नेक्स्ट अगर कन्वर्जन हमारे पास आ जाती है, अगर पहले हम लोगों ने लेफ्ट साइड पर ली, फिर हम लोगों ने राइट साइड पर ली, फिर दोनों साइड्स पे इकट्ठी भी ली, अगर दरमियान में कोई कन्वर्जेंस आ जाती है तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू शो करके हम लोगों ने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एक ए से सी माइनस एप्सिलॉन और एक सी प्लस एप्सिलॉन से किधर तक आ गई, बी तक आ गई। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद आपका जो इस टॉपिक के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।